हेलो फ्रेंड, 5 मई को नीट यूजी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ ही सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये प्लानिंग में लग जाते हैं कि एडमिशन कहाँ लेना है, कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करना है, इंडिया या इंडिया के बाहर हमें एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैंने नेपाल में एमबीबीएस में 2024 के एडमिशन के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल में एडमिशन कैसे ले, नेपाल में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, वहाँ के अच्छे कॉलेजेस क्या हैं, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक भी पॉइंट ऐसा न छोड़ूं जिसके कारण कि आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो। नमस्कार दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मेरी और मेरे कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं। मेरा नाम कौशल पांडे है और वाइट ग्लोब एजुकेशन लगभग 2 दशक से ज़्यादा से बच्चों के एडमिशन और काउंसलिंग के फील्ड में है। हमने इन 2 दशकों में लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स की एडमिशन इंडिया और इंडिया के बाहर में कराया है। आपको हमारे काउंसलिंग किए हुए स्टूडेंट्स इंडिया के लगभग हर मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे थ्रू जो भी एग्जैक्ट जानकारी है वही दी जाती है। हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो सभी इंफॉर्मेशन दे जिसके कारण उनको एडमिशन में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। हम कोई भी जानकारी बच्चों से छुपाते नहीं हैं। डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे थ्रू नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स, हम आपको आपके नीट के एक्सपेक्टेड स्कोर, आपकी लोकेलिटी और आपके बजट के हिसाब से नेपाल का जो कॉलेज आपको बेस्ट सूट करेगा उसकी पूरी जानकारी देते हैं। हम आपको वही कॉलेज सजेस्ट करते हैं जिसमें कि आपको सारी सुविधाएं मिले। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि हम आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि एमएससी रजिस्ट्रेशन हो या बाकी डॉक्यूमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी में देने हो, इसके लिए हमारी पूरी अलग टीम है। कभी कभी बच्चों के एमएससी के फॉर्म भरने में किसी गलती के कारण से उनका एडमिशन उस साल रह जाता है। हमारी टीम बहुत सालों से एमएससी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर रही है, तो हम 0 एरर के साथ कोई भी फॉर्म भरते हैं। इसके बाद आपका जो पैकेज में किसी भी नेपाल के कॉलेज में बुकिंग होता है, हम उसी पैकेज में पेरेंट्स का और कॉलेज का एक एमओयू साइन कराते हैं, जिससे कि आपके दिए हुए पैकेज से एक भी रुपए ज़्यादा न कॉलेज ले पाए न कोई और भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले। यानी कि हमारे थ्रू एडमिशन लेने में आपको कहीं भी कोई भी हिडन चार्जेस नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरी कंपनी की प्रेजेंस जो है वो नेपाल के लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस में है। तो आपकी सीट बुकिंग से लेके नेपाल में आपके फाइनल सेटलमेंट तक हम आपको पूरा लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हो, जब आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो या उसके बाद भी 5.5 साल तक आपको या आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, नेपाल और भारत का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, मौसम सब लगभग एक जैसा है। आपको नेपाल में भारत से जाने के लिए न कभी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत है। आप फ्लाइट, ट्रेन, बस सबके माध्यम से नेपाल पहुंच सकते हैं। नेपाल में आप अपनी सेल्फ ड्राइव कार से भी नेपाल में हर जगह पहुंच सकते हैं। बस आपको बॉर्डर पे परमिट लेना है और नेपाल के किसी हिस्से में आप अपनी खुद की कार को चला के पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नेपाल में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मैक्सिमम सिलेबस जो हैं वो इंडिया के जैसे हैं। मैक्सिमम जो बुक पढ़ाई जाती है उसके ऑथर जो हैं इंडियंस हैं।
हॉस्टल में जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वो बिल्कुल भारत के जैसा ही मिलेगा। इसके साथ ही जो खान पीन है वो भी आपको बिल्कुल हमारे देश के जैसा ही मिलेगा। तो आपको कभी भी आप ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि आप अपनी कंट्री से अलग किसी और कंट्री में हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। नेपाल में जो मेडिसिन्स के ट्रेड नेम है वो बिल्कुल इंडिया से सेम टू सेम है। अक्सर देखने में आता है कि जो बच्चे विदेशों से एमबीबीएस करके वापस इंडिया में आते हैं और मेडिसिन के ट्रेड नाम डिफरेंट होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो नेपाल में आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके साथ साथ हमारे और नेपाल के जो डिजीजेज हैं वो भी कॉमन है। तो आपको इंटर्नशिप के दौरान पेशेंट से इंटरेक्शन में और उनकी बीमारियों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ के सभी लोग आसानी से हिंदी बोल या समझ सकते हैं, तो आपको भाषा की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल पॉइंट ये है कि आप नेपाल में किसी भी दिन ये फील नहीं करेंगे कि आप किसी दूसरे कंट्री में हैं। आपको हर दिन घर जैसा माहौल मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके साथ साथ इतने इंडियन बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं कि आपको बिल्कुल वहाँ पे अलग फील नहीं होगा। मेरा तो सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट होता है कि आप नेपाल के जिस भी एमबीबीएस कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, एक बार अगर पॉसिबल हो तो कॉलेज ज़रूर घूमें। कॉलेज घूमें, वहाँ का हॉस्पिटल देखें, वहाँ का हॉस्टल देखें, पुराने बच्चों से इंटरेक्ट करें, वहाँ का खाना खाकर देखें, हॉस्टल में सुविधाएं कौन सी है, पढ़ाई कैसी है। आप डायरेक्टली पिछले साल के बच्चों से मिलें। ये करने से क्या होगा कि आपको आप जिस कॉलेज में अपने बच्चे को डाल रहे हैं उसके बारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम आपको आपके नेपाल के किसी भी कॉलेज में अगर आपको विजिट करना है, हम वहाँ पे आपका लोकल अरेंजमेंट कर देंगे ताकि आपको कॉलेज विजिट में कोई भी दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, नेपाल एमबीबीएस काफ़ी डिमांडिंग है। हर साल हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी जितने अवेलेबल सीट्स हैं उसके अगेंस्ट में ज़्यादा बच्चे काउंसलिंग में आ गए थे, जिसके कारण से बहुत से बच्चों को वापस जाना पड़ा। अभी नेपाल में एमबीबीएस की 562 सीटें हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चों की जो संख्या है भारत से नेपाल जाने की वो दिन ब दिन इंक्रीज कर रही है। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि अपना कॉलेज सेलेक्ट कर ले और अपने नीट के मार्क्स के आधार पे अपनी सीट बुकिंग अपने कॉलेज में करा लें। इससे फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको हो सकता है कि जो उनका स्टैंडर्ड फीस है उसमें से कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाए। हम आपको आपके सीट बुकिंग में पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनएमसी गाइडलाइन। आप किसी भी कंट्री में एडमिशन ले, ये जरूर वेरीफाई करें कि वो कंट्री या वो कॉलेज जहां आप एडमिशन ले रहे हैं वो एनएमसी के पूरी गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करता है कि नहीं। आप उस कॉलेज की वेबसाइट या जो ऑथराइज्ड बॉडी है उसकी वेबसाइट पे जरूर चेक करें कि यहाँ पे एनएमसी की पूरी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है कि नहीं। बिना एनएमसी के गाइडलाइंस के अगर आप किसी कंट्री या कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको वापस भारत आके प्रैक्टिस करने में काफ़ी दिक्कत होगी। मैं आपको एक डिटेल ब्रीफ दे देता हूँ कि एनएमसी के मेन गाइडलाइंस क्या हैं जो आपको हर कंट्री में चेक करना चाहिए। पहला तो है कि आप जिस भी कंट्री में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ प्रॉपर 54 मंथ्स का एमबीबीएस का कोर्स हो और साथ ही साथ इसके अलावा 1 साल का इंटर्नशिप हो। तो आप ज़रूर ये क्रॉस वेरीफाई करें कि आप जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ मिनिमम 54 मंथ्स का एमबीबीएस कोर्स है कि नहीं और इसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप है कि नहीं। इसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट आपको देखना है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको ये चेक करना है कि आप जिस कॉलेज या कंट्री में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो। आपको एक तो इसके इंग्लिश होने के कारण पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा आप पूरी तरह से एनएमसी के गाइडलाइन के अंदर आएंगे तो वापस इंडिया आके आपको प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं। बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप एमबीबीएस वहाँ से करते हैं और फिर वो किसी दूसरे जगह ले जाके आपको इंटर्नशिप कराते हैं। ऐसा करने से आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत होगी, लाइसेंस लेने में भी बहुत परेशानी होगी। तो आप ज़रूर चेक करें कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनका खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं, जहाँ पे वो आपका इंटर्नशिप कराएंगे। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उनका सिलेबस बिल्कुल इंडियन पैटर्न पे हो। ये मेन इम्पॉर्टेंट जो एनएमसी के गाइडलाइंस हैं, आपको इनका प्रॉपर फॉलो करते हुए ही किसी भी कंट्री या कॉलेज में एडमिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एनएमसी गाइडलाइन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए कि नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला तो है कि आपका +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्रीगेट 50% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस साल आप नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उसी साल का नीट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि नीट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी कैटेगरी जो है वो नेपाल के एडमिशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। आपको क्लियरली 50% मार्क्स लाना होगा, तभी ही आप नेपाल में किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए वो है एमईसी का रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम। बहुत से स्टूडेंट्स को एमईसी के रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि किसको किसको फॉर्म भरना है, एमईसी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग 2024 में नीट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको सिर्फ एमईसी का रजिस्ट्रेशन करना है, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है नेपाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जो लोग नेपाल के गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि बीपी कोइराला, कर्णाली एकेडमी, पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इन जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एमईसी का एग्ज़ाम कंपलसरी है। या जो लोग किसी कारणवश अपने यहाँ के नीट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या पिछले साल का नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उनके लिए भी एमईसी का एग्ज़ाम कंपलसरी है। इसके बाद भी अगर आपको एमएससी के फॉर्म या एग्ज़ाम से लेके कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे हमें पिंग करें। हम आपको आपके पूरी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेपाल के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेपाल में मूलतः 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहला तो है बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, दूसरा है पटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तीसरा है कर्णाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये तीनों जो हैं ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो मोस्टली फेमस यूनिवर्सिटी हैं वो है काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर 10 कॉलेजेस हैं और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर 6 कॉलेजेस हैं। जो पहले के मैंने 3 यूनिवर्सिटी बताई, इसमें एडमिशन के लिए आपको एमईसी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने पहले बताया, इन सब के एडमिशन के लिए आप नीट क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं इस सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अब मैं आपको नेपाल के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि आपको 2024 में एडमिशन के लिए सोचना चाहिए। नंबर 1 जो मेडिकल कॉलेज है वो है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखराहा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर। थर्ड कॉलेज है काठमांडू मेडिकल कॉलेज, काठमांडू में है। नेक्स्ट है नेपाल मेडिकल कॉलेज, ये भी काठमांडू में है। इसके बाद है आपको विराट मेडिकल कॉलेज, ये विराटनगर में है। इसके बाद है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज पल्पा में है। इसके बाद है देवदाहा मेडिकल कॉलेज, ये देवदाहा करके एक जगह है वहाँ है। नेक्स्ट है नोबेल मेडिकल कॉलेज, ये विराटनगर में कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज है काठमांडू स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज जो है ये भी काठमांडू में है।
नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है किस्ट मेडिकल कॉलेज भी काठमांडू में है। एक और अच्छा कॉलेज है चितवन मेडिकल कॉलेज, चितवन भरतपुर में है। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में है। नेक्स्ट कॉलेज है यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज और एक कॉलेज है जानकी मेडिकल कॉलेज। ये जितने कॉलेजेस का मैंने नाम लिया ये नेपाल के टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप 24 में अपने एडमिशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नेपाल गवर्नमेंट के अनुसार इन सभी कॉलेज का जो स्टैंडर्ड फीस फिक्स किया हुआ है वो है $75,000। लेकिन आप अगर हमारे थ्रू किसी कॉलेज में प्री बुकिंग कराते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए। हर कॉलेज की डिटेल फीस जानकारी, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, कितने इंस्टॉलमेंट में आपको फीस पे करना है, इसकी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करें। हमारी टीम आपको संपर्क करके उस कॉलेज का पूरा डिटेल, उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आपको प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में मैंने नेपाल के MBBS कॉलेज में 2024 में एडमिशन के लिए लगभग सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको लगे कि मुझे इस बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कनेक्ट करें। मैं और मेरी टीम आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन देंगी ताकि आपकी पूरी एडमिशन प्रक्रिया जो हो वो आसान हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेपाल संबंधित जितने भी अपडेट हैं वो अपने चैनल पे रेगुलरली डालेंगे। बहुत जल्द मैं नेपाल के हर एक मेडिकल कॉलेज की डिटेल फीस जानकारी को लेके एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि आपको नेपाल के सभी कॉलेजेस की डिटेल फीस रहेगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और किसी भी तरह के किसी भी हेल्प के लिए आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।